जय हिंद दोस्तों, मैं एक सुधा राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 2025-21 सितंबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। और आज अच्छे अच्छे खबरें, इनके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। अब अग्निवीर भर्ती में धर्म सर्टिफिकेट क्यों किया जरूरी, इसके बारे में खबर है। खुशखबरी, 70 साल में 15% एडिशन पेंशन का इजाफा मंजूरी। केंद्र ने 65 साल 5% पेंशन, सांसद समिति 110 रिपोर्ट खारिज। इंडिया ड्रोन एकेडमी में ईएसएम को नौकरियां, एडब्ल्यूपीओ की पहल से। प्री 2016 एक्स ग्रुप पे 62 सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट। ईसीएचएस न्यू 64 ईसीएचएस कार्ड डाटा चेंज। नेम डेट ऑफ बर्थ, दिल्ली में पूर्व सैनिकों की बम्पर भर्ती। अब खबर विस्तार से। अग्निवीर भर्ती में धर्म का सर्टिफिकेट भी साथ लाना होगा जरूरी, इस वजह से पड़ गई है जरूरत। अग्निवीर की जो भर्ती थी उसके अंदर 26 नवंबर को रणबांकुर स्टेडियम में रैली कराने का निर्णय लिया गया था। इसमें आपको निर्धारित दस्तावेजों का संग, धर्म का प्रमाण पत्र लाने के लिए रैली में पहुंचना होगा। दूसरे शहरों में आयोजित अग्निवीर रैली में बेमेल नाम और धर्म की बढ़ती फेहरिस्त के कारण सैन्य प्रशासन ने जरूरी दस्तावेज में धर्म प्रमाण पत्र को भी शामिल कर लिया है। इसके अलावा फिजिकली टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें ऊंचाई 169 सेंटीमीटर और सीने की चौड़ाई 177 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकली टेस्ट के दोनों आंकड़े पूर्व निर्धारित है, इसलिए अभ्यर्थी रैली में पहुंचने से पूर्व खुद से अपनी शारीरिक नाप करें। निर्धारित आदर्श से कम माप होने पर भर्ती किसी हाल में नहीं होगी। वाराणसी से पूर्व अयोध्या और मुजफ्फरनगर में 40% ऐसे अभ्यर्थी पहुंचे जो फिजिकल मानकों को पूर्ण न करने के कारण छट गए, जिसमें उनके आने और जाने का और खाने रहने की आर्थिक क्षति भी हुई। वाराणसी में अग्निवीर भर्ती की परीक्षा पास करने वाले 18,517 अभ्यर्थी रैली में शामिल होंगे। नेक्स्ट खबर। तेलंगाना में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के बारे में बताया गया है कि तेलंगाना ने 30 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत वेतन संशोधन आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए उनकी आयु के आधार पर पेंशन की अतिरिक्त मात्रा स्वीकृत की गई है। 70 वर्ष से 75 वर्ष तक मूल पेंशन में 15% की वृद्धि की जाएगी। 75 वर्ष से 80 वर्ष से कम तक मूल में 20% वृद्धि की जाएगी। 80 से 85 वर्ष में 30%, 85 से 90 में 40 और 90 से 95 में 50 और 95 से 100 में 60% की जाएगी। और 100 वर्ष उससे अधिक आयु वालों के लिए मूल पेंशन में 100% की वृद्धि की जाएगी, ऐसा इन्होंने फैसला दिया है। लेकिन अब देखो ये कब तक लागू होता है। खासकर केंद्र में अभी तक ऐसा कुछ लागू नहीं हुआ है। केंद्र में सीधा 80 साल के बाद में बताया गया है ये। नेक्स्ट खबर दूसरी। अतिरिक्त पेंशन इस तर्क पर आधारित है कि वृद्धा पेंशन भोगियों को बेहतर सुविधा की आवश्यकता है। केंद्रीय कर्मचारी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन वितरण प्राधिकरण बैंकों द्वारा पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन को देय होती है। अतिरिक्त पेंशन का भुगतान स्वचालित रूप से कर दिया जाता है। 20% 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30% और 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40% और 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50% और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100% अतिरिक्त पेंशन की मात्रा की मंजूरी दी है। ये तो पहले से है, लेकिन क्या है कि इसको भी सरकार को भी, हमारे केंद्र में भी ये सोचना चाहिए कि 70 साल से या 60 साल के बाद से ये शुरू हो जानी चाहिए 5% बढ़ने का फार्मूला जो है वो। लेकिन सरकार इसमें नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि अधिकतर जो फौजी है, एक्स सर्विसमैन है वो, या जो दूसरे कर्मचारी, वो 80 वर्ष के बाद तक तो जिंदा रहते ही नहीं अधिकतर। तो इसलिए क्या उन्होंने 80 वर्ष का फार्मूला अपनाया गया है, जबकि ये फार्मूला 70 वर्ष से भी चालू किया जा सकता है, जैसे कि सरकार ने, अपनी तेलंगाना सरकार ने अभी किया है। लेकिन देखो अब सरकार के विवेक के ऊपर डिपेंड है कि क्या करती है वो। पूर्व सैनिकों को एडब्ल्यूपीओ पहल के तहत ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया गया है। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन एडब्ल्यूपीओ ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्व सैनिकों के लिए ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया है। सहयोग केयर फाउंडेशन के सहयोग से 6 से 20 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम में 32 सेवानिवृत्त कर्मियों को ड्रोन उड़ाने का कौशल प्रदान किया गया है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण में एडब्ल्यूपीओ के सिकंदराबाद कार्यालय में 4 दिनों के सैद्धांतिक सत्र शामिल थे, जिनमें ड्रोन प्रणालियों की बुनियादी बातों पर चर्चा की गई और उसके बाद किसरा में सिमुलेंट अभ्यास कराया गया। इसके बाद 6 दिनों तक व्यवहारिक ड्रोन उड़ान का क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रतिभागियों को 2 समर्पित दिनों में उद्योग अनुप्रयोग उद्यमशीलता की संभावनाओं को भी जानकारी दी गई है। 4 कंपनियों ने प्रशिक्षकों से बातचीत की है
और साक्षात्कार के लिए जबकि 12 उम्मीदवारों ने IPA GOM इंडिया ड्रोन अकादमी के साथ एक उद्यमशील मॉडल अपने में रुचि दिखाई। अकादमी उन्हें ड्रोन खरीद, उन्नत प्रशिक्षण और व्यवसाय विकास में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 3 प्रतिभागियों ने उन्नत प्रशिक्षण का विकल्प चुना है और कई अन्य को तकनीकी और प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए चुना गया और साक्षात्कार दूसरा रूप निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट खबर, वर्तमान स्थिति में एक्स ग्रुप के 6200 रुपए के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य मामले में जो नंबर है ये टेक की गई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है। टेक किए गए दावा याचिका में मामला 1 असाधारण महत्व रखती है क्योंकि यह न केवल कानूनी समानता पर आधारित है बल्कि कैबिनेट की मंजूरी और रक्षा मंत्रालय ने अपनी परिपत्रों पर भी आधारित है, जिससे सरकार के लिए इसका विरोध करना विशेष रूप से कठिन हो जाता है। हाल ही में टेक की गई याचिकाओं का अनुपालन पूरा हो जाने के बाद संपूर्ण याचिकाओं को मुख्य सुनवाई और अंतिम निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश की अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। ये जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार जी ने बताया है। और चेंज ऑफ डाटा आफ्टर द 64 ECHS स्मार्ट कार्ड इन इस प्रिंटेड के बारे में ये पूरा लेटर है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा है। तब पढ़ेंगे तो बड़ी न्यूज काफी बड़ी हो जाएगी। और अंत में जो जॉब फेयर आर्मड फोर्सेस ऑफिसर है की वैकेंसियां हैं, इसमें ORs की भी वैकेंसियां हैं इसके अंदर। ये 22 सितंबर 2025 को 9 AM पे शुरू हो जाएगा। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राउतोला राम मार्ग, शंकर विहार, नई दिल्ली में ये जो है AWPO अपना डायरेक्टर DGR की तरफ से जो है ये मेला लगा है। इसमें बेनिफिट फॉर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फ्री डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर्स फॉर 3 सर्विस, व्हाट द एम्प्लॉय कैन बी एक्सेप्टेड इन जॉब फेयर के बारे में दिया गया है। तो जो भी दिल्ली के आसपास के हैं या यूपी के हैं या हरियाणा के हैं या मेरठ के हैं या और भी जो नजदीक के जिले हैं उनके या अपना राज्य है उनके भी जो लोग यहाँ पे अपने भूतपूर्व सैनिक भाई यहाँ पे जाके अपना इस फॉर्म को अपना जो इस भर्ती को देख सकते हैं। DGR की भर्ती है, अच्छी वैकेंसी आती है इसके अंदर और खासकर दिल्ली में तो काफी अच्छी वैकेंसी आती है और पे स्केल भी अच्छा रहता है। तो कृपया करके मेरी विनती है आप लोग सभी भूतपूर्व सैनिक भाइयों से कि इसके अंदर जरूर फॉर्म भरें। बस दोस्तों, मेरे पास आज न्यूज यहीं तक थी। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद। न्यूज अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। राम राम।